उस बरेली। खबर दिल्ली नोएडा से। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से बहुजन समाज के नायक काशीराम की पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है और उनकी 17वीं श्रद्धांजलि के मौके पर सारे बहुजन समाज के लोगों हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 17वीं पुण्यतिथि पूरे उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है। आज सारे जिले से आए काशीराम के चाहने वाले दिल्ली के नोएडा के एक पार्क में सब एक साथ इकट्ठा हुए और बहुजन समाज के वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुने और उनकी मूर्ति पर सबने श्रद्धांजलि के लिए उनकी चरणों में फूल डाले। और वहां पर उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि काशीराम ने अपने प्रदेश को बचाने के लिए अपना घर, अपना परिवार त्याग दिया और उन्होंने अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए सबको एक साथ होने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी की नींव रखकर उन सबको मजबूत करने का काम भी किया है, जिन्हें इसी समाज के लोगों ने अलग कर दिया था और सबकी आवाज़ बनकर खड़े रहे। बरेली से भी काफ़ी संख्या में इस पावन पर्व पर लोग यहां आए, जो विधानसभा प्रभारी शाहीन रजा खां उर्फ राजू शमीम, समाज सेवी डॉक्टर हलीम, संतोष कुमार, जिला प्रभारी जयपाल जी, जिला अध्यक्ष ओमकार कातिब आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। मान्यवर काशीराम जी की आज 17वीं पुण्यतिथि थी। उसमें हम लोगों ने यहाँ से जनसलाब के तौर पे गए थे वहाँ पे मनाने उसको, और हम उससे ये सीख मिली है कि काशीराम जी अकेले निकले थे, आज इतना बड़ा जनसलाब उन्होंने खड़ा कर दिया। हम चाहते हैं कि ऐसी जनसलाब 2024 में बनकर उभरे और हमारी बहन जी को जो है प्रधानमंत्री का एक चेहरे के रूप में आए और प्रधानमंत्री बने, हम ये चाहते हैं। आपने मोहब्बत खाने का भी और जल शाम भी आपने किया वहाँ के लोगों के लिए। जी तो आप उन आवाम लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता बस यही है कि बसपा में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाई और हमारा दलित भाई जो इधर उधर भटक गया है, मुस्लिम भाई भटक गया है, वो आके बसपा में जुड़े, तभी जाके हमारा इस देश का भला हो पाएगा। जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, सबको एक तरीके से सम्मान दिया है, यही संविधान जब भी बरकरार रह पाएगा। इस देश में मानवर काशीराम साहब ने जन्म लिया और इस देश के अब 85% लोगों को अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नींव रखने का जो मानवर काशीराम साहब ने एक हमें मंच दिया, एक हमें रास्ता दिया। मानवर काशीराम साहब इस देश में अगर ना जन्मे होते तो आज 85% लोग SC, ST, OBC और मराठी के लोगों को जो राजनीतिक भागीदारी मिली है वो हम मानते हैं कि वो केवल सपना मात्र रह जाता। आज मानवर साहब की वजह से जो 85% लोग आज जो राजनीतिक में अपने सत्ता हासिल कर रहे हैं, अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, ये केवल देन है तो मानवर काशीराम साहब की देन है। आज हम लोग नोएडा में जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे आज इनका जो मकसद है वो मकसद सिर्फ यह है कि हम लोग आए मानवर काशीराम साहब से प्रेरणा लेकर के जाएं कि मानवर काशीराम साहब ने जो हम लोगों को किस तरीके से प्रेरित किया और हम लोगों को एक राजनीतिक चेतना जागृत की। इसी तरीके से मानवर काशीराम साहब का जो नाम रखा गया है, जहाँ प्रेरणा स्थल है, तो हम लोग को आकर के मानवर काशीराम जी के उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए ये प्रेरणा लेकर जाते हैं कि मानवर काशीराम साहब ने जिस दिन से घर छोड़ा उस दिन से वो अपने घर नहीं गए। उन्होंने इस देश के करोड़ों लोगों को, 85% लोगों को उनको ही अपना परिवार का सदस्य माना, अपना परिवार उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा आज तो मेरी माँ नहीं होंगी, इस देश की समस्त माताएं मेरी माँ होंगी, आज के बाद मेरा पिता कोई नहीं होगा, इस देश के 85% लोग ही मेरे पिता समान होंगे, मेरे भाई समान होंगे, मेरी बहनें होंगी। इसलिए ऐसे मानवर काशीराम साहब की सच्ची श्रद्धा सम्मान अर्पित करता हूँ और हम लोग प्रेरित होकर के एक नई ऊर्जा लेकर के जाते हैं कि 2024 में हम लोग इतने मोटिवेट हो जाएं कि हमें कुछ दिखाई ना दे, केवल और केवल हाथी दिखाई दे। और बहन जी को हम लोग PM बनाना चाहते हैं और 85% जिस दिन जाग जाएगा, दलित मुस्लिम का गठजोड़ जिस दिन हो जाएगा और वो अपने आप की ताकत को पहचान लेगा, उस दिन कोई दिखाई नहीं देगा, उस दिन सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिखाई देगी। इस देश में बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।